और आखिरकार पहाड़ का सीना चीरकर 41 जिंदगियां सुरंग से बाहर आ गई हैं। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, उस दुनिया भर में ये एग्जाम्पल सेट हो गया है और हर कोई तारीफ कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लीडरशिप की। इस रिपोर्ट को देखिए। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं। सुरंग से निकले श्रमवीर दुनिया के सामने नजीर। हौसले की उड़ान, देख ले सारा जहान। जिंदगी की दहाड़, आखिरकार हारा पहाड़। दुनिया ने देखा ऑपरेशन टनल। अट्ठाईस अक्टूबर की शाम 7:50 पर जैसे ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, सारा जहां तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जश्न का माहौल सिर्फ सिलक्यारा टनल के आसपास ही नहीं था, पूरा देश और दुनिया इस उमंग से उत्साहित थी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जहां रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर दिया था, जिस तरह से टनल के बाहर मशीनरी का जमावड़ा लगा था, उन सबका सूत्रधार सिर्फ एक था और वे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश का वो प्रधान सेवक जिसने प्रण लिया था सभी 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने का। एक मिशन के तहत काम करते हुए पीएम मोदी और उनकी टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। श्रमिकों को सुरंग के अंदर से निकालने के लिए जहां रेड माइनर्स खुदाई कर रहे थे, तो वहीं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम टनल में मौजूद थी। मौजूद थी डॉक्टर्स की एक बड़ी फौज, 41 एम्बुलेंस की लंबी कतार। भारतीय सुरंग विशेषज्ञ के साथ साथ विदेशी टनल एक्सपर्ट भी सिलक्यारा टनल में डेरा डाले हुए थे। सीएम धामी और उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, तो साथ ही मौजूद थे पीएमओ के अधिकारी। सेना के हेलीकॉप्टर चिनूक को भी इस ऑपरेशन में लगाया गया था। ना पीएम ने हार माना, ना ही देश ने हार मानी और 17 दिनों के बाद सुरक्षित उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल अभी उत्तराखंड के सीएम धामी खुद उन श्रमिकों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, लगातार उनका हालचाल लेते हुए दिख रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो श्रमिक उस टनल में फंसे थे, जब उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया तो 18 सदस्य डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर के मॉनिटरिंग करते हुए दिख रही है। 17 दिन का लंबा वक्त होता है और इतने लंबे वक्त तक चले इस मिशन ने पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश कर दी। दुनिया ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी को, जाना कि कैसे विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है, समझा कि कैसे गंभीर से गंभीर हालात से निपटा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और ऑपरेशन टनल के नायकों की सूझबूझ से आज वो 41 जिंदगी हमारे बीच है और यही वजह है कि विदेशी मीडिया आज भारत की जय जयकार कर रहा है। सभी अखबारों की पहली हेडलाइन भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन है। बीबीसी ने लिखा रेस्क्यू के बाद जश्न का माहौल, तो सीएनएन ने हेडलाइन दी हाथों से खुदाई कर सुरक्षित निकाला गया। अल जजीरा ने भी भारत का गुणगान किया, लिखा बेहद कठिन हालात में रेस्क्यू किया गया। द गार्जियन ने कई बाधाएं सामने आई लेकिन सफल ऑपरेशन नाम से सुर्खियां लिखी। द टेलीग्राफ ने लिखा रेड माइनर्स से पेचीदा ऑपरेशन पूरा हुआ। जब विरोधी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने में व्यस्त थे, तब मोदी की टीम ने मिशन को कामयाब बनाकर दिखा दिया, बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है और अगर मोदी है तो देश और देश का हर भारतीय सुरक्षित भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आखिरकार पहाड़ का
सीना चीर करके 41 श्रमिकों को 17 दिनों के बाद बाहर निकाल लिया गया। लेकिन यह सफलता ऑस्ट्रेलियाई टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स के बिना अधूरी थी। अर्नोल्ड डिक्स ने किस तरीके से न केवल विज्ञान का सहारा लिया तो भगवान पर आस्था भी रखी। देखिए इस रिपोर्ट में। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधा आती रही। कई बार पास जाकर सफलता हाथ से फिसलती नजर आई, लेकिन आस्था की डोर ने विश्वास की नींव को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह थी कि रेस्क्यू में जुटे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात मजदूरों को बचाने के लिए लगे रहे। 17 दिनों से जारी बचाव अभियान में तकनीक और आस्था का बेजोड़ संगम देखने को मिला। एक ओर पूजा प्रार्थना और जयकारी लग रहे थे, तो दूसरी ओर सभी टीम पूरी शिद्दत के साथ एक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने में लगी रही। 12 नवंबर की सुबह जब भूस्खलन हुआ तो 41 श्रमिक सुरंग के अंदर ही फंस गए। उन्हें टनल से निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान सुरंग के दाईं ओर बाबा बौखनाग का एक अस्थायी मंदिर बनाया गया। इसके बाद से यहाँ सुबह शाम नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाने लगी। पूजा की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जिस तस्वीर ने चौंकाया वो थी इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स की। उस अर्नोल्ड डिक्स की जो वैज्ञानिक तर्क रखता है, विज्ञान के आधार पर बात करता है, लेकिन जब मजदूरों के पास पहुंचने की घड़ी करीब आई तो वो भी बाबा बौखनाग के दर पर पहुंच गए। मंदिर के बाहर ध्यान लगाकर बैठे रहे, मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। लगभग 400 घंटों के इस मिशन में आस्था की जोत ने विश्वास की लौ को बुझने न दिया। सुरंग के मुहाने पर बनाए गए अस्थायी मंदिर में पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक्सपर्ट डिक्स बाबा के द्वार पर नियमित रूप से मत्था टेकते दिखाई दिए। विज्ञान के साथ साथ विदेशी प्रोफेसर की धर्म में भी आस्था देखी गई। मंगलवार को डिक्स पुजारी के साथ घंटों तक भगवान की आराधना करते दिखाई दिए। आस्था और विज्ञान की अद्भुत जुगलबंदी का ही परिणाम था कि आज 14 श्रमिक फिर से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। Also a lady just up the road who every day she would give me flowers from her garden. That's what I would take for the prayer. And I want to go say thank you to her too. ऑस्ट्रेलिया से मदद के लिए भारत पहुंचे टनल एक्सपर्ट ने भारतीय इंजीनियर्स की भी जमकर तारीफ की। इसके साथ ही डिक्स ने इस सफल मिशन का हिस्सा बनने पर खुशी भी जताई। Saying to the rest of the world with a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, all the agencies, the federal authority, it was just a joy to be a part of this successful mission. उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों को सकुशल निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भारतीय खान पान के भी मुरीद दिखाई दिए। I ate Indian food from northern India because the northern Indian vegetarian food is so yummy. I reckon I could go northern India. Like, your food is fantastic. They can't cook like that in Australia. डिक्स से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बौखनाग मंदिर में पूजा करते नजर आए। दरअसल स्थानीय लोगों का दावा था कि साल 2019 में सुरंग निर्माण की शुरुआत में बौखनाग देवता का छोटा सा मंदिर निर्माण कंपनी ने हटा दिया था। इससे देवता रुष्ट हो गए थे। ग्रामीणों के आरोप के बाद करीब एक हफ्ते पहले ही अस्थायी मंदिर बनवाया गया, लेकिन अब आस्था के सहारे ऑपरेशन में मिली इस विजय के बाद स्थायी मंदिर निर्माण का ऐलान भी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।